हाँ जी, नमस्ते भाई, जय हिंद। क्या हाल चाल है सबका? ठीक है आप सभी लोग? तो आज का सेशन ऐसा कुछ नहीं है कि हम बहुत कुछ पढ़ाने वाले हैं। आज के सेशन में कल एग्ज़ाम हुआ था आपका सीडीएस का और एनडीए का। तो सीडीएस और एनडीए में आपने पेपर देखा ही होगा। पेपर जो लेवल था अच्छा था। मतलब सीडीएस का सबसे टफेस्ट लेवल माना जा सकता है। लेकिन अगर किसी ने वोकैब अच्छे से करा होगा या यूट्यूब पे जो मेरे वीडियोस थे वो देखा होगा तो उसके लिए केक वॉक रहा होगा सब कुछ। क्यों? क्योंकि हम वही पढ़े थे जो एग्जाम में आया है। चाहे बात एनडीए की कर लें, चाहे बात हम सीडीएस की कर लें, तो उस लेवल का पढ़ाई करिए कि एग्जाम में आए। एग्जाम में आने के बाद तो दुनिया पढ़ती है, लेकिन आपको वो लेवल करके चलना होगा जो आपके एग्जाम में आता है। ठीक है? तो जो भी इंपॉर्टेंट वोकैब हैं एनडीए और सीडीएस 2025 के, उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और आगे क्या करना है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखिए, जब फिर बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, आने के बाद पेपर में आने के बाद तो दुनिया करती है कि नहीं भैया आप ये भी कर लो, वो भी कर लो, ऐसे भी कर लो, वैसे भी कर लो। लेकिन आप क्या करें, आप चैंपियन हैं भैया, तो आपको पहले ही करके रहना पड़ेगा। मैं हिंदी में लिख देता हूँ, पहले ही करके तैयारी रखनी पड़ेगी। आपको युद्ध में जाने के बाद ये समझ में आए, अच्छा ब्रह्मास्त्र छूट गया था, तो ब्रह्मास्त्र छोड़ के नहीं जाना है। आपको क्या करना है? तो आपको जो है ब्रह्मास्त्र लेकर जाना है ताकि किसी भी कंडीशन में आप कोई गलती ना करके आए। ठीक है? जय हिंद सभी को, जय हिंद जय भारत। ठीक है? क्या हाल चाल है? ठीक है सारे लोग? चलिए शुरू करते हैं। आज कुछ बता देता हूँ। देखो, ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच पे क्वेश्चन आए थे जो बड़े शानदार थे, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ये इस तरह के क्वेश्चन मिले थे, लिस्ट वन लिस्ट टू करके था मैच द फॉलोइंग में, जिसके बारे में इतने सारे वर्ड्स दिए गए थे, इतने सारे वर्ड्स भाई साहब की पूछिए मत। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। देखो ये सारे वर्ड, इसलिए मैंने आपको एक बार दिखाने की कोशिश करी है। इस तरह की चीज़ें भी आपको मिली थी और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपको एक दो भी आता था ना, तो आप सीधे एलिमिनेट कर सकते थे ऑप्शन, कोई बड़ी बात नहीं है। अलग बात है कि एक दो भी नहीं आता था तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। इस तरह की चीज़ें भी आपको देखने को मिली थी कि सर बताइए आप, क्या था क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन है कि S1 S2 S3 दिया हुआ है। पूछा है कि बताइए क्या डिटरमाइन करेंगे, ए बी सी अगर दोनों सही है, करेक्ट यूज है वर्ड का करेक्ट यूज है तो ये तीनों सही हो जाएगा। दो में यूज है तो दो सही हो जाएगा। तीन में यूज है तो तीन सही हो जाएगा। किसी में यूज नहीं है तो कोई भी सही नहीं होगा। इसके बारे में आपको बताना था। तो ये तो आपको पता ही है कि ये तो आप कर ही लेंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि इनका मतलब क्या होता है। सर ये बात पता होना चाहिए। सर मतलब क्या होता है, मतलब के बारे में आप बताइए। तो सबसे पहला वर्ड है आपका क्यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है बताइए। क्यूनिफॉर्म तीन जगह दिया हुआ है, तो क्यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? हम्म, पता है आपको? बताइए क्यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? बताओ भैया, क्यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? बता सकते हैं आप? कुछ आइडिया है? कुछ आप जानते हैं? यूनिफॉर्म का मतलब होता है वेज शेप्ड राइटिंग सिस्टम। यूनिफॉर्म जो है वो क्या है? वेज शेप्ड राइटिंग सिस्टम है। वो कैसे बनता है तो मैं आपको बता देता हूँ। वेज मतलब खुला खुला सा, एकदम जैसे मान लो आपने हाथ रखा तो उभरा उभरा सा दिखता है, उभरा उभरा। उभरा उभरा जो राइटिंग सिस्टम है मेसोपोटामिया में यूज करा जाता था, एंशियंट लैंग्वेज सिस्टम। एंशियंट लैंग्वेज सिस्टम, तो याद रखिएगा एंशियंट लैंग्वेज सिस्टम जो है उभरा उभरा से, जैसे मान लो आपने हाथ रखा तो आपको समझ में आएगा अच्छा क्या बना हुआ है। ठीक है? उभरा उभरा सा रहता है, टच करने पे आपको समझ में आ जाता है, उसको क्यूनिफॉर्म बोला जाता है। तो क्यूनिफॉर्म पैटर्न इन आर्क ऑफ द टेम्पल्स गिवन देम अ ग्रैंड अपीयरेंस, का ये बात ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, क्यूनिफॉर्म शेप्ड ज्योग्राफिकल फीचर्स अक्रॉस द डेजर्ट बियर द मार्क ऑफ विगरस विद वाइंड इरोजन। वाइंड इरोजन नहीं, सॉरी, विंड इरोजन इसको पढ़ते हैं। ठीक है? याद रखिएगा इसको क्या पढ़ते हैं? विंड इरोजन कहते हैं। हवा से इरोजन होता है। जैसे मान लो एक पहाड़ है यहाँ पर, ठीक है? हवा बार बार आती है, बार बार आती है, बार बार आती है, तो हवा टकराती है। हवा टकराती है तो ये धीरे 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 क्या करता है, इसको काट देता है। इरोजन यही कहलाता है। काट देता है तो एक समय ऐसा आता है कि ऊपर वाला रह जाता है, नीचे वाला एकदम पतला सा हो जाता है, क्योंकि ऊपर हवा कम रहती है, नीचे हवा ज़्यादा रहती है। तो ये एकदम पतला हो जाता है, ऊपर वाला हवा, ये पहाड़ जो होता है मोटा होता है। ये बात याद रखिएगा। तो क्यों नहीं, ये विंड इरोजन की बात कर रहा है। ठीक है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें दो सही हैं। पहला ये टेम्पल आर्क वाला सही है। दूसरा, क्यूनिफॉर्म लिटरली मींस वेज शेप्ड एंड इज एन एंशिएंट फॉर्म ऑफ राइटिंग ऑन क्ले, तो दूसरा सही हो जाएगा। इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है? तो
इसका डेफिनेशन क्या होगा, क्यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा, तो क्यूनिफॉर्म का मतलब डेफिनेशन में भी दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है क्यूनिफॉर्म का मतलब लिटरली शब्द का मतलब क्या होता है, वेज शेप्ड एंड इन एन एंशिएंट फॉर्म ऑफ राइटिंग ऑन क्ले, मिट्टियों पर लिखा जाता था, उसको क्यूनिफॉर्म कहा जाता है। ये बात आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे है, आगे पूछा हुआ है क्या, चूचपा, इसको क्या बोला जाता है, चूचपा बोला जाता है। इसका मतलब क्या होता है, चूचपा का मतलब होता है, इसको चूट जपा लोग बोलते हैं, आधे लोग गलत बोलते हैं। चूपा मतलब क्या होता है, तो लिखिएगा एक्सट्रीम सेल्फ कॉन्फिडेंस। इतना ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया कि भाई ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। सेल्फ कॉन्फिडेंस और ऑडेसिटी, एक होता है ना कि अरे हम ही बहादुर हैं, ऑडेसिटी एकदम जिद्दी टाइप, ऑडेसिटी दिखावा, तो वो हो जाता है ऑडेसिटी। इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑडेसिटी स्पेलिंग क्या है, AUDACITY, ऑडेसिटी होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ही डिस्प्लेड रियल चूज पावर वाइल फेसिंग द बेलिजरेंट अपोजिट ऑल बाय हिमसेल्फ, बिल्कुल ठीक बात है। बेलिजरेंट मतलब होता है विद्रोही, ठीक है, विद्रोह, ये याद रखिएगा, लड़ाई झगड़े के सेंस में जो यह यूज किया जाता है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है, यानी ये सही है, द लॉयर डिस्प्लेड, लॉयर ने सेल्फ कॉन्फिडेंस को अपने ज्यादा दिखाया, तो ये भी ठीक है। उसके बाद क्या है, ही रैन विद चूजपा टू सिक्योर फर्स्ट प्राइज एट द अवार्ड सेरेमनी, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ दौड़ा नहीं दौड़ा, बताइए क्या सही हो जाएगा। तो इसके बारे में भी आप बता सकते हैं, मैंने आपको इसका क्या बता दिया, वो कैब जो है इसका सही बता दिया। चूजपा मतलब होता है एक्सट्रीम सेल्फ कॉन्फिडेंस और ऑडेसिटी, ठीक है। अगला है मोरीबंड, मोरीबंड मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा मोरीबंड के दो मीनिंग होते हैं। मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको वर्ड पढ़ा रहा हूँ। मोरीबंड के कितने मीनिंग होते हैं, दो मीनिंग होते हैं। एक होता है कि कोई चीज़ बहुत बुरे हालात में होना, कोई चीज़ अगर बहुत बुरे हालात में है, इन अ वेरी बैड कंडीशन, अगर वो बैड कंडीशन में है भैया, तो उसको मोरीबंड बोला जाएगा, ठीक है, एकदम घिसे पीटे हालात में, उसको क्या बोला जाएगा, मोरीबंड। दूसरा क्या होता है, दूसरा ये होता है कि वो मरणासन्न है, मरने वाला है, उसको भी मोरीबंड बोला जाता है। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो मोरीबंड का मतलब क्या हो जाएगा, कोई भी एक बहुत बुरे कंडीशन में है, घिसे पीटे हालात में है, किसी तरह चल रहा है, तो उसको बोला जाता है। यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है स्कटलिंग, ध्यान से देखिएगा, एक शब्द है स्कटलिंग। स्कटलिंग का मतलब क्या होता है, SCUTTLING, स्कटलिंग का मतलब क्या होता है, तो बताइए। स्कटलिंग का मतलब होता है कि तेजी से भागना, छोटे छोटे स्टेप से तेजी से भागना। और जैसे मान लो कि एक स्कॉर्पियन है, बिच्छू, बिच्छू को आपने मारने की कोशिश करी और तेजी से भगा, एकदम तेजी से, छोटे छोटे स्टेप्स हैं लेकिन तेजी से भागता है, उसको स्कटलिंग बोला जाता है। तो लिख लीजिएगा, टू रन क्विकली, टू रन क्विकली विद शॉर्ट स्टेप्स, ठीक है, छोटे छोटे स्टेप से तेजी से भागना। और विद द बॉडी, विद द बॉडी क्लोज टू द ग्राउंड, ठीक है, क्लोज टू द ग्राउंड। जैसे सांप तेजी से भागता है, उसको स्कटलिंग बोला जाता है। बिच्छू तेजी से भागता है, कोई भी एक छोटा सा बच्चा तेजी से भागता है, उसको भी स्कटलिंग बोला जा सकता है। तेजी से भागना शॉर्ट छोटे छोटे कदमों से, उसको स्कटलिंग बोला जाता है। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है क्यूटोडियन, क्यूटोडियन मतलब क्या होता है बताओ। क्यूटोडियम का मतलब होता है जो और एकदम डेली होता है, डेली कोई चीज होता है, तो बताओ क्या बोला जाता है उसको, ऑर्डिनरी। अरे ये तो नया नहीं, हमारे साथ हमेशा से होता है, तो उसको बोला जाता है डेली ऑकरिंग, डेली ऑकरिंग। और जो डेली ऑकरिंग होता है, इसको क्या बोला जाता है, ऑर्डिनरी हो जाता है, एकदम साधारण हो जाता है, कुछ इसमें नयापन रहता ही नहीं है, ठीक है। जैसे कहा जाए, एग्जांपल लिख लूं कि टीबी हैज बिकम, टीबी हैज बिकम अ पार्ट ऑफ, अ पार्ट ऑफ आवर क्यूटोडियन, क्यूटोडियन, TIDIAN, क्यूटोडियन एग्जिस्टेंस, ठीक है। ये तो साधारण बात है कि घर घर में भी टीबी हो चुका है, तो इसको क्यूटोडियन बोला जाता है। डेली ऑकरिंग, ऑर्डिनरी, सिंपल, सब कुछ हो गया है, ठीक है। क्यूटोडियन लाइफ, मोनोटोनस लाइफ हो गया है। क्यूटोडियन प्रिंसिपल्स, वो ऐसे प्रिंसिपल्स जो हमेशा नए नहीं हैं। क्यूटोडियन ऑन अकाउंट, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी दो सही हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए। फिकंडिटी की बात कर रहा हूँ, मैं शब्द बता रहा हूँ, बाकी आप आंसर की तो मिला ही लिए होंगे, ठीक है। तो फिकंडिटी, फिकंड मतलब क्या होता है, FECUND, फिकंड का मतलब होता है फर्टाइल, है ना। कोई चीज़ बहुत उपजाऊ है, बहुत फर्टाइल है, बहुत पैसा देने वाली है, बहुत उपजाऊ। कोई भी जमीन भी हो सकता है फिकंड, कोई भी व्यक्ति भी हो सकता है, कोई भी कंपनी भी हो सकती है, ठीक है, तो उसको फिकंड बोला जाता है। फिकंड मतलब होता है कोई चीज़ फर्टाइल बहुत ज़्यादा हो, उसको क्या बोला जाता है, उसको फिकंड बोला जाता है। ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़िए, आगे देखिए, आगे क्या दिया है, इलिसिट और इलिसिट। तो पूछा है कि बताइए इलिसिट और इलिसिट। सबसे पहला सवाल यह है कि इलिसिट एक वर्ब है, इलिसिट एडवर्ब है, इलिसिट एक वर्ब है, इलिसिट एडवर्ब है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इतना तो आइडिया होगा। तो याद रखिएगा, इलिसिट एक वर्ब होता है और इलिसिट जो होता है वो एक एडजेक्टिव होता है। पहली बात तो इतना, जैसे आपने सुना होगा इलिसिट रिलेशन, इलिसिट
रिलेशनशिप, इसका मतलब क्या है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ठीक है, किसी के साथ कोई रिश्ता है जो लॉफुल नहीं है, उसको क्या बोला जाता है, इलिसिट रिलेशनशिप बोला जाता है। चलिए, इलिसिट क्या है, एडजेक्टिव है, रिलेशनशिप नाउन है, तो नाउन के पहले कोई चीज आया तो क्या है, एडजेक्टिव है। अब बताइए, इलिसिट वर्ब है, यानी ये एडवर्ब बोला गया और ये भी एडवर्ब बोला गया, यानी कोई ए या सी में से कोई एक आंसर हो सकता है, ठीक है। अगला, इलिसिट का मतलब होता है, देखो इलिसिट मतलब होता है फॉरबिडन बाय लॉ, अरे भाई ये इसका मतलब इलिसिट का मतलब होता है, यानी इलिसिट का मतलब होता है, एडजेक्टिव है, फॉरबिडन बाय लॉ, जो लॉ ने मना किया है, गैर कानूनी है, कोई भी गैर कानूनी चीज उसको इलिसिट बोला जाता है। इलिसिट रिलेशनशिप से याद रखिएगा, जब रिलेशनशिप गैर कानूनी होता है उसको क्या बोला जाता है, इलिसिट बोला जाता है। लेकिन ई एल आई सी आई टी इलिसिट मतलब क्या होता है, टू ड्रॉ रिएक्शन फ्रॉम समवन, इसका मतलब क्या होता है, टू गेट इंफॉर्मेशन, किसी से कोई चीज इंफॉर्मेशन को निकलवाना, कोई चीज जांच पड़ताल करना, उसको क्या बोला जाता है, इलिसिट। टू इन्वेस्टिगेट करना, या किसी से कोई इंफॉर्मेशन को लेना, इन्वेस्टिगेट करना या किसी इंफॉर्मेशन को लेना क्या कहलाता है, इलिसिट कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, सी। तो इलिसिट मतलब टू इन्वेस्टिगेट करना, टू ड्रॉ, टू गेट इंफॉर्मेशन, टू गेट इन्फॉर्मेशन, कोई मुझे जांच पड़ताल करनी है, कुछ इन्फॉर्मेशन लेना है, तो इलिसिट। और आई डबल एल आई सी आई टी मतलब क्या होता है, इलिसिट। इलिसिट का मतलब होता है जो गैर कानूनी होता है, नॉट लीगल, ठीक है, इलीगल, ठीक है, नॉट लीगल रिलेशन, कोई भी चीज हो सकता है, इलिसिट रिलेशनशिप से ये कहानी आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है इंश्योर और इंश्योर। तो याद रखिएगा, ये इंश्योर होता है वर्ब और ये इंश्योर इंश्योरेंस से बना हुआ है, इसका मतलब ये होता है वर्ब, यानी दोनों वर्ब हैं, ठीक है। ये इंश्योर मतलब होता है कि कोई चीज को निश्चित बनाना, गारंटी के सेंस में मान लीजिए यूज कर लिया जाए कि इंश्योर इज अ ट्रांजिटिव वर्ब टू मेक समथिंग सर्टेन, कोई चीज मैं इंश्योर करता हूं कि आने वाले समय में आपको वोकैब की प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो मैं गारंटी देता हूं, मैं कोई चीज निश्चित करता हूं, इंश्योर मतलब समझिएगा, मैं इंश्योर करता हूं आने वाले किसी भी एग्जाम में, ठीक है, मैं इंश्योर करता हूं कि आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको कोई वोकैब की समस्या नहीं आएगी, यानी मैं कोई चीज सर्टेन कर रहा हूं, मैं कोई चीज का क्या दे रहा हूं आपको, गारंटी दे रहा हूं, अश्योर कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, अश्योर कर रहा हूं, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन इंश्योर का मतलब क्या होता है, इंश्योर का मतलब होता है, ये बात आप लिख लीजिएगा, कुछ आपने इंश्योरेंस को खरीदा या किसी ने कोई इंश्योरेंस को प्रोवाइड करा, ठीक है, लिख लीजिए, टू बाई और टू प्रोवाइड, टू प्रोवाइड इंश्योरेंस, ठीक है, आपने इंश्योरेंस को खरीदा या किसी ने दिया, वो इंश्योर कहलाता है, ठीक है। यानी मेक सर्टेन बाई टेकिंग नेसेसरी प्रिकॉशन, जैसे मान लो मैंने क्या कराया, अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराया, क्या कराया भैया, हेल्थ इंश्योरेंस कराया, इसका मतलब मैं बीमार नहीं हूं, लेकिन मैं हर साल 20,000 रुपए देता हूं, ताकि कभी भी मैं अगर बीमार पड़ूं तो मुझे मेरे इलाज के लिए वहां से पैसा मिल जाए। तो मैंने क्या करा है, मैंने एक प्रिकॉशनरी मेजर लिया है, मैंने क्या करा है, मैंने एक सावधानी बरती है। तो याद रखिएगा, इंश्योर का मतलब होता है आपने जो क्या करा है, आपने एक प्रिकॉशन लिया है। लेकिन इंश्योर का मतलब क्या होता है, इंश्योर का मतलब होता है किसी चीज को सर्टेन बनाना, इसका मतलब है कि किसी चीज को क्या करना है, बताओ, किसी चीज को जो है अश्योर करने के सेंस में यूज किया जाता है क्या, इंश्योर। ये बात याद रखिएगा, इंश्योर और इंश्योर दोनों वर्ब हैं, लेकिन इंश्योर का मतलब होता है किसी चीज को सर्टेन बनाना, और इंश्योर का मतलब होता है कि खरीद लेन देन करना, क्या, इंश्योरेंस का। तो ये दोनों कहानी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए, तो इसके बाद जब यहाँ पे देखो दोनों वर्ब हैं तो ये डिटरमाइनर वाला गलत हो जाएगा, दोनों वर्ब है तो ये डिटरमाइनर गलत हो जाएगा, दोनों वर्ब है तो ये एडजेक्टिव गलत हो जाएगा। आपको नहीं भी पता रहता ना, तो आपको इतना पता रहता है तो आप कर सकते थे। अगला है आपके पास क्या, अगला है कंपेयर या कंपेयर, ठीक है। कंपेयर मतलब होता है तुलना करना, ठीक है, दोनों देखो, कंपेयर ये जो है अपना वर्ब है, ये आपका क्या है भैया, ये नाउन है। कंपेयर का मतलब क्या होता है, अगर पूछा जाए सर कंपेयर का मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा, कंपेयर का मतलब होता है जो ऑडियंस को एंटरटेन कराने का काम करता है। जैसे होता है ना कि मंच संचालक आ गया और हंसी मजाक कर रहा है, उसको क्या बोला जाता है, उसको कंपेयर बोला जाता है, कंपेयर, ठीक है। याद रखिएगा, कंपेयर मतलब होता है अ पर्सन हु इंटरटेन्स, ठीक है, याद रखिएगा, हु इंटरटेन्स ऑडियंस, तो उसको बोला जाता है हिंदी में सूत्रधार। तो याद रखिएगा, ये कल का सवाल था, बहुत टफ सवाल इसको माना जा सकता है, सूत्रधार है। अब देखिएगा इसको कैसे करेंगे, नहीं पता है तो आप तब भी कर सकते थे। देखो, ये कंपेयर मतलब वर्ब है, ये कंपेयर नाउन है, यहाँ पे एडजेक्टिव दे दिया, ये ऑप्शन गलत हो गया, यहाँ पर वर्ब दे दिया, ये ऑप्शन गलत हो गया, यहाँ पर भी वर्ब दे दिया, ये ऑप्शन गलत हो गया, तो बताओ क्या सही हो जाएगा, बताओ। अच्छा, वर्ब वाला सही हो जाएगा, ये वर्ब मान लो है तो ये दोनों सही हो सकता है, ये दोनों जो है गलत हो जाएगा, कंजंक्शन तो किसी भी कंडीशन में नहीं होगा, और वर्ब हो सकता है, चलिए वर्ब हो सकता है, और ये कंपेयर क्या है,
तो ये इस कंपेयर की ग्रामेटिकल प्रोफाइल होती है नाउन। तो यहाँ पे डिटरमाइनर दिया हुआ है, इस ये केस नहीं हो सकता। यहाँ पर कंपेयर नाउन है, ये हो सकता है। यहाँ पे भी कंपेयर नाउन है, ये हो सकता है। यानी दो ऑप्शन तो आपने किसी भी कंडीशन में एलिमिनेट कर दिया है। अब बताइए आगे आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि कंपेयर का मतलब होता है एस्टिमेट करना, मेजर करना, समथिंग, किसी चीज की तुलना करना। लेकिन कंपेयर क्या होता है, कंपेयर का मतलब होता है अ पर्सन हु इंट्रोड्यूसेस द परफॉर्मर्स, यानी सूत्रधार होता है जो इंटरटेन कराता है ऑडियंस का, उसको बोला जाता है क्या, उसको बोला जाता है आपका कंपेयर। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, कंपेयर और कंपेयर दोनों में अंतर होता है। कंपेयर वर्ब है जो तुलना करने के सेंस में कुछ डिफरेंस बता रहा है, जैसे मान लो ए और बी, ए और बी दोनों में से सुंदर कौन है, तो कंपेयर कर रहे हैं, दोनों के बीच में फर्क बता रहे हैं, अंतर बता रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे कंपेयर क्या होता है, तो एस्टिमेट और मेजर समथिंग। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, ये एस्टिमेट, ये टू हु इंट्रोड्यूसेस परफॉर्मर्स इसको बोला जाता है। एक बार मिटा लीजिए और एकदम क्लियर कर लीजिए इस बात को, क्या कि कंपेयर क्या होता है, कंपेयर वो होता है जो इंट्रो क्या करता है, सूत्रधार होता है जो ऑडियंस का मनोरंजन करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कंपेयर इज अ वर्ब, इट मींस एस्टिमेट और मेजर समथिंग। कंपेयर जो नाउन है वो रिफर करता है द पर्सन हु इंट्रोड्यूसेस द परफॉर्मर्स, यानी कंपेयर और कंपेयर का अंतर याद रखिएगा। और ये क्या हो जाता है, इंश्योर है, इंश्योर का ये कहानी हो जाता है। ठीक है, क्लियर बात। चलिए अगला शब्द है इमिटेट और इंटीमेट, इंटीमेट। ठीक है, इमिटेट और इंटीमेट क्या होता है। ठीक है, चलो, इमिटेट एक वर्ब है और इंटीमेट एक क्या है, आपका एडजेक्टिव है। लेकिन इमिटेट क्या होता है, इमिटेट इज अ वर्ब। इमिटेट होता है कि किसी के बिहेवियर को क्या करना, कॉपी करना। इसको लिख लीजिएगा, इमिटेट का मतलब होता है टू कॉपी, कोई मॉडल को कॉपी करना, किसी के बिहेवियर को कॉपी करना, टू कॉपी द बिहेवियर, टू कॉपी द बिहेवियर ऑफ somebody या समथिंग। ठीक है, तो ये हो जाता है इमिटेट करना। और इंटीमेट करना क्या होता है, इंटीमेट करने का मतलब हो जाता है कोई, ये एडजेक्टिव है, इंटीमेट, इंटीमेट मतलब होता है घनिष्ठ संबंध, कोई बहुत ज्यादा प्राइवेट या पर्सनल कोई मित्र है आपका, तो बोला जाता है, एक मिनट, प्राइवेट या पर्सनल, तो घनिष्ठ कोई मित्र होता है, एकदम आपके करीब होता है, उसको बोला जाता है इंटीमेट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा, इमिटेट मतलब वर्ब होता है और जिसका मतलब होता है फॉलो एज अ मॉडल, किसी को कॉपी करना। और इंटीमेट एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब क्लोजली एक्वेंटेड, जो आपके बहुत घनिष्ठ होता है, जो आपके बहुत दिल के करीब होता है, उसको क्या बोला जाता है, इंटीमेट कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर इमिटेट प्रोनाउन है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे इमिटेट एडजेक्टिव है, ये भी गलत हो जाएगा। इमिटेट इंटरजेक्शन है, ये भी गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा भैया, तो सही आंसर होगा इमिटेट मतलब होता है किसी के कॉपी को, किसी के बिहेवियर को, किसी के कंडीशन को, किसी के तरीके को क्या करना, कॉपी करना। और इंटीमेट मतलब होता है जो बहुत आपके क्लोज होता है, क्लोज रिलेशनशिप इंटीमेट कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला है प्रिसेप्ट और परसेप्ट। प्रिसेप्ट और परसेप्ट में क्या होता है, जब भी प्रिसेप्ट की बात किया जाएगा तो याद रखिएगा प्रिसेप्ट का मतलब होता है मोरल थॉट्स। ठीक है, मोरल वचन, मोरल थॉट्स, मोरल कहानियां, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है प्रिसेप्ट। और परसेप्ट मतलब होता है देखना, परसेप्शन, यहीं से बना है क्या, परसेप्शन। आपका परसेप्शन क्या है, विचार होता है, विचार या देखना या नजर, नजरिया, इसको बोला जाता है हिंदी में नजरिया। ठीक है, चलो, प्रिसेप्ट दोनों वर्ब है, सॉरी, ये प्रिसेप्ट मतलब क्या होता है, ये होता है नाउन और ये मतलब होता है वर्ब। ठीक है, चलिए आते हैं, देख लेते हैं क्या सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, प्रिसेप्ट इज अ नाउन, इट मींस जनरल रूल इंटेंडेड टू रेगुलेट बिहेवियर। और परसेप्ट मतलब क्या होता है, परसेप्ट भी एक नाउन है और परसेप्ट नाउन है, इट मींस एन ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन। तो ये बात याद रखिएगा, ये नाउन और ये भी वर्ब और ये नाउन दोनों की तरह यूज किया जाता है परसेप्ट, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है भैया, क्लियर है। प्रिसेप्ट और परसेप्ट की कहानी याद रखिएगा, प्रिसेप्ट होता है मोरल थॉट्स और परसेप्ट होता है अपना नजरिया। तो ये बात याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे दिया हुआ है, आपसे कुछ पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कुछ पर्टिकुलर वर्ड दिए गए हैं, उसमें कौन सा यूज जो है उसका करेक्ट हुआ है, कहाँ पर करेक्ट यूज हुआ है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए प्रैक्टिस का यूज कहाँ पर हुआ है, ध्यान से देखिएगा, प्रैक्टिस का यूज जो है सही कहाँ पर हुआ है, ही वुड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस वर्ब होता है, तो इसको प्रैक्टिस को वर्ब को क्या लिखा जाता है, सी एस ई होता है, ये वर्ब होता है, तो ये नाउन हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आवर नेबर हैज बीन प्रैक्टिसिंग, ये भी गलत हो जाएगा, वर्ब में एस लगता है। एज सी प्रैक्टिस, ये भी गलत हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस क्या होता है, प्रैक्टिस होता है नाउन और प्रैक्टिस ये क्या होता है, ये होता है वर्ब। ठीक है, तो इसका पहला आंसर आपका क्लियर हो गया।
इमेंस मतलब क्या होता है? इमेंस मतलब होता है कोई चीज़ बहुत अधिक मात्रा में है, वेरी मच, ठीक है? तो इमेंस मतलब क्या होता है? इमेंस मतलब एडवर्ब है, और सबसे पहली बात इमेंसली एल वाई लगा है, एडवर्ब है, और ये बहुत अधिक मात्रा में या वेरी मच बहुत ज़्यादा के सेंस में यूज किया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ए भी हो सकता है, इसका सही आंसर सी भी हो सकता है। जैसे सविता फेल्ट इमेंसली हैप्पी, फेल्ट के लिए इमेंसली लगा हुआ है। सम कंट्रीज प्रोड्यूस ऑयल इमेंसली, प्रोड्यूस करता है बहुत ज़्यादा इमेंसली, तो ये दोनों सही हो सकता है, बाकी ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है? तो याद रखिएगा, इसका दोनों सही हो सकता है इमेंसली, अब याद रखिएगा, बाकी ऑफिशियल आंसर की आने के बाद आपको मैं बता दूंगा, ठीक है? अगला सवाल है इनसुपरेबल। इनसुपरेबल मीनिंग लिखते जाइएगा सबको, क्योंकि ये आपको फिर मिलेगा एग्जाम में। इनसुपरेबल जो होता है एडजेक्टिव होता है, पहली बात हो गई। और इनसुपरेबल क्या होता है? द डिफिकल्टीज प्रेजेंटेड बाय द सिचुएशन सीम टू बी इनसुपरेबल, ये वर्ड ठीक है। इनसुपरेबल का मतलब क्या होता है बताइए आप? इनसुपरेबल का मतलब क्या होता है? जल्दी लिख लीजिए, इनसुपरेबल। हम्म, इनसुपरेबल का मतलब क्या होता है? लिखिए, इनसुपरेबल। इनसुपरेबल का मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा, इम्पॉसिबल टू सॉल्व, कोई चीज जो है असमाधेय है, हिंदी में बोला जाता है असमाधेय, जिसको सॉल्व करना, जिसका समाधान निकालना बहुत टफ है, इम्पॉसिबल टू सॉल्व। इम्पॉसिबल टू सॉल्व, कोई चीज ऐसा है जो सॉल्व ही नहीं हो रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा इनसुपरेबल। ये कहानी भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? क्लियर है बात? इनसुपरेबल याद रखिएगा, जिसका समाधान संभव नहीं है उसको इनसुपरेबल कहा जाता है। तो जो डिफिकल्टी प्रेजेंटेड बाय द सिचुएशन सीम टू बी इनसुपरेबल, यानी जो समस्याएं इस सिचुएशन ने पैदा करी हैं, वो ऐसा लग रहा है कि अब संभव नहीं है क्या करना, अब संभव नहीं है क्या करना, कि सॉल्व करना, अब ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। अगला अमोरल। अमोरल का मतलब होता है विदाउट मोरल प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विदाउट मोरल प्रिंसिपल, जिसका कोई मोरल प्रिंसिपल ही नहीं है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है अमोरल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मर्डर कैन बी कैटेगराइज एज एन अमोरल एक्ट, ठीक है? तो ये कहानी भी आप ध्यान रखिएगा। अगला इमिग्रेट मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा, इमिग्रेट का मतलब होता है, लिख लीजिएगा, इमिग्रेट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है, थोड़ा पेन को पतला किया जाए, इसका मतलब क्या होता है? लिख लीजिएगा, टू लीव, टू लीव योर ओन कंट्री, आपने देश को छोड़ देना, टू लीव योर ओन कंट्री, ठीक है? एंड टू गो इन अनदर, ठीक है? तो एक देश को छोड़कर दूसरे देश की तरफ जाना, इसको इमिग्रेट बोला जाता है। इसका सही यूज क्या है? द फैमिली डिसाइडेड टू इमिग्रेट अ सेफ एंड सिक्योर कंट्री, यानी एक कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री की तरफ जाने का आपने सोचा, इमिग्रेट कहलाता है, ठीक है? आगे बढ़िए। आगे बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स आ रहे हैं सर। वर्नाकुलर, सबसे पहला मैच द कॉलम में क्या है? सबसे पहले दिया हुआ है आपका कौन सा? वर्नाकुलर। वर्नाकुलर में सही आंसर क्या होगा? देखिए, वर्नाकुलर का मतलब होता है कि जो साधारण लोगों का होता है उसको बोला जाता है और वर्नाकुलर। वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब वर्नाकुलर एरिया। वर्नाकुलर एरिया मतलब होता है गांव, गांव के तरफ का एरिया। वर्नाकुलर एरिया मतलब होता है जहाँ पे साधारण लोग रहते हैं, छोटे लोग रहते हैं, इलीट क्लास नहीं रहता है, ऑर्डिनरी। तो लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल जो होता है वर्नाकुलर लैंग्वेज कहलाता है। रेटोरिक क्या होता है? जो ऐसे शब्द जो है, ऐसे लैंग्वेज को जो इन्फ्लुएंस करने के लिए यूज किया जाता है, जो बड़े लोग बोलते हैं, जो पढ़े लिखे लोग बोलते हैं, जो शब्दों का भंडार होता है उनके पास, उसको रेटोरिक कहा जाता है। और कॉमन पैरालांस, पैरालांस क्या होता है? लैंग्वेज यूज्ड बाय अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, उसको क्या बोला जाता है? कॉमन पैरालांस बोला जाता है। और जार्गन क्या होता है? बड़े बड़े पॉम्पस वर्ड, बड़े बड़े वर्ड्स बोले जा रहे हैं, ऐसे ऐसे वर्ड्स की समझ में नहीं आ रहा, उसको क्या बोला जाता है? जार्गन कहा जाता है, ठीक है? तो ये कहानी आप ध्यान रखिएगा, सारे बहुत अच्छे वर्ड हैं, इसको लिख लीजिएगा, वर्नाकुलर, रेटोरिक, पार्लांस, कॉमन पैरालांस या पैरालांस, और जार्गन। ये जार्गन मतलब बड़े बड़े वर्ड, कठिन कठिन वर्ड बोलना, ये सब जार्गन दिया हुआ है ठीक है? इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे आपसे पूछा जा रहा है क्या? इंटरनेसाइन, इसको बोला जाता है इंटरनेकाइन या इंटरनेसाइन। इंटरनेसाइन मतलब क्या होता है? तो जो भी थिंग्स जो है दो कम्युनिटी के बीच में, ठीक है, थिंग्स ऑकरिंग बिटवीन पीपल ऑफ सेम कम्युनिटी, ये दो कम्युनिटी के बीच में कोई चीज चल रहा है तो उसको क्या बोला जाता है? इंटरनेसाइन बोला जाता है, ये बात याद रखिएगा। और रिवोक का मतलब क्या होता है? जो भी आपने अग्रीमेंट करा है उसको कैंसिल कर दिया तो रिवोक कहलाता है। एक्जोनरेट मतलब होता है देश निकाला कर देना, किसी को ऑफिशियली बाहर कर देना। और वेनरेबल मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, जिसको आपने बहुत रिस्पेक्ट दिया है, जो वैल्यूड है।
वेनरेबल याद रखिएगा, वेनरेबल बहुत अच्छा वर्ड है, इस बात को एकदम याद रखिएगा। वेनरेबल क्या होता है? तो वेनरेबल मतलब होता है वन हु इज वेरी रिस्पेक्टेड, ठीक है। वेनरेबल पर्सन, वेनरेबल पर्सन का मतलब होता है जो बहुत रिस्पेक्टेड होता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको वेनरेबल बोला जाता है, श्रद्धेय आदरणीय बोला जाता है, ठीक है। इंटरनेसाइन याद रखिएगा। इंटरनेसाइन अगर थोड़ा सा और मैं क्लियर कर दूं कि भैया इंटरनेसाइन मतलब क्या होता है, तो क्या बताएंगे आप? इंटरनेसाइन मतलब क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे? तो लिख लीजिए, इंटरनेकाइन इंटरनेसाइन होता है कि डिस्ट्रक्टिव ऑफ बोथ साइड्स इन अ कॉन्फ्लिक्ट। एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसमें दो लोग थे, एक का नाम था ए और दूसरे का नाम था बी। इन दोनों ने लड़ाई झगड़ा किया और दोनों का नुकसान हुआ है, इसको क्या बोला जाता है? इसको इंटरनेसाइन बोला जाता है। या किसी के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, दो ग्रुप के बीच में, सब सेम कम्युनिटी के लोग हैं, उसको इंटरनेसाइन बोला जाता है। तो लिख लीजिएगा आप, रिलेटिंग टू कॉन्फ्लिक्ट विद इन अ ग्रुप, रिलेटिंग टू कॉन्फ्लिक्ट विद इन अ ग्रुप, विद इन अ ग्रुप, उसको क्या बोला जाता है? इंटरनेसाइन बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है अटोनमेंट। अटोनमेंट का मतलब क्या होता है? ये तो बहुत इजी सा वर्ड है। अटोनमेंट का मतलब होता है मेकिंग अमेंड फॉर मिस्टेक। तो लिख लीजिएगा, अटोनमेंट बहुत अच्छा वर्ड है। अटोनमेंट का मतलब क्या हो जाएगा? अटोनमेंट का मतलब हो जाएगा मेकिंग मेकिंग अमेंड फॉर मिस्टेक, प्रायश्चित करना, ठीक है। अरे भाई गलती कर दिया, गलती कर दिया, गलती कर दिया, अटोनमेंट। अटोनमेंट मतलब होता है रिमोर्स करना, रिमोर्स करना, प्रायश्चित करना, गलती करके अरे गलती हो गया यार, बहुत गलती हो गया, अटोनमेंट हो गया, यानी पहले का ये हो जाएगा। सैक्रिलेज मतलब होता है किसी चीज को अपवित्र करना या गंदा करना, उसको सैक्रिलेज कहा जाता है। और क्लॉबैक मतलब क्या होता है भैया? क्लॉबैक मतलब होता है कि आपने क्या करा है, कोई पैसा दिया है, उससे पैसा निकलवा लेना, उसको क्लॉबैक कहा जाता है। और बैंड वैगन क्या होता है? बैंड वैगन मतलब होता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन समथिंग। तो याद रखिएगा, बैंड वैगन, बैंड वैगन आपके लिए अच्छा शब्द हो सकता है। तो यहाँ अलग लिख लीजिएगा, बैंड वैगन। बैंड वैगन का मतलब होता है ठीक है, बैंड वैगन याद रखिएगा, लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन समथिंग, उसको बैंड वैगन कहा जाता है। और सेक्रिलेज मतलब होता है किसी चीज को खराब करना, अपवित्र करना। अटोनमेंट मतलब होता है रिमोर्स, पछतावा करना, प्रायश्चित करना, उसको अटोनमेंट कहा जाता है। अगला शब्द है फेलनी। फेलनी मतलब क्या होता है बताओ? हम्म फेलनी, बताओ भैया। फेलनी, तो फेलनी मतलब होता है कोई भी खतरनाक सीरियस क्राइम को क्या बोला जाता है? फेलनी बोला जाता है। फेलनी मतलब होता है सीरियस क्राइम। रेस्टिट्यूशन मतलब क्या होता है? रेस्टिट्यूशन मतलब होता है कोई भी चीज चोरी हो गई थी, चोरी हो गई थी फिर भी आपने उसको वापस पा लिया, उसको क्या बोला जाता है? टू रिटर्न अ लॉस्ट और स्टोलन आर्टिकल, उसको बोला जाता है रेस्टिट्यूशन। ये अच्छा वर्ड है, याद रखिएगा। रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है खोई या चुराई कोई भी वस्तु है, उसको मालिक को वापस कर देना। आपको मिला तो आपने वापस कर दिया। या आप ऐसे कह सकते हैं कि कोई चीज चोरी हुई है, उसके में व्यक्ति का मुआवजा आप दे रहे हैं, उसको रेस्टिट्यूशन कहा जाता है कानून की तरह से, ठीक है। तो रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है टू रिटर्न लॉस्ट और स्टोलन आर्टिकल। चैगरिन क्या होता है? चैगरिन मतलब होता है चैगरिन का मतलब होता है डिस्ट्रेस और अकाउंट ऑफ ह्यूमिलिएशन। तो चैगरिन मतलब क्या होता है? अगर पूछा जाए कि चैगरिन मतलब क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? लिख लीजिएगा अलग से। चैग्रीन का मतलब होता है संताप करना, अ फीलिंग ऑफ बीइंग डिसअपॉइंटमेंट, मैं बहुत निराश हूँ। अ फीलिंग ऑफ बीइंग डिसअपॉइंटेड, इसको क्या बोला जाता है? इसको चैग्रीन बोला जाता है। या खिन्न होना, संताप में रहना, निराशा में रहना, उसको चैग्रीन कहा जाता है। और डायट्राइब क्या होता है? अगर पूछा जाए डायट्राइब क्या होता है, तो क्या बताएंगे आप? तो डायट्राइब, अब देखिए कोई बचा ही नहीं। डायट्राइब मतलब होता है हैरांग, ठीक है। डायट्राइब क्या हो जाएगा? अ लॉन्ग रिटेन पीस ऑफ क्रिटिसिज्म, ठीक है। आपने किसी के बारे में बहुत खतरनाक कोई बात लिख लिया, डिनंसिएशन कर दिया। क्रिटिसिज्म, कंडेमनेशन, याद रखिएगा ये सब शब्द एक ही जैसे हैं। कंडेमनेशन, क्रिटिसिज्म, ठीक है। रिब्यूक करना, डांटना, स्कॉल्ड करना, रेप्रीमांड करना, ये सब हो जाता है। रेप्रीमांड करना लिख लीजिएगा, अच्छे अच्छे वर्ड है। रेप्रीमांड, किसी के बारे में गाली देना, बकना, ठीक है। टायरेड करना, TIRAD, टायरेड। उसके बाद हैरांग, HARANGUE, ये सारे शब्द एक ही जैसे हैं। डायट्राइब, गाली देना, किसी के बारे में कुछ बुरा लिखना, वो कहलाता है आपका क्या? डायट्राइब, ठीक है। अगला देखिए, कुछ शब्द अच्छे अच्छे और शब्द हैं। जैसे मान लीजिए शब्द
रेंगल, रेंगल का मतलब क्या होता है? रेंगल का मतलब होता है कोई भी एक लंबा सा कॉम्प्लिकेटेड और प्रोलॉन्ग्ड आर्गुमेंट क्या कहलाता है आपका? रेंगल कहलाता है। तो रेंगल अच्छा शब्द है, याद रखिएगा। रेंगल का मतलब कॉम्प्लिकेटेड और प्रोलॉन्ग्ड आर्गुमेंट, एक ऐसा आर्गुमेंट जो खत्म होने का नाम ही ले रहे हैं उसको रेंगल बोला जाता है। वैकी क्या होता है? वैकी जो होता है मजाकिया कोई चीज होता है उसको वैकी कहा जाता है। कोई चीज बहुत मजाकिया उसको अम्यूजिंग और स्ट्रेंज कहा जाता है। कोडेक्स मतलब क्या होता है? कोडेक्स पुराने पुराने जो टेक्स्ट होते हैं ना, एंशियंट टेक्स्ट को कोडेक्स कहा जाता है। और पोस्ट स्क्रिप्ट क्या होता है? देखो, स्क्रिप्ट मतलब होता है लिखना। आपने कोई चीज लिखा, लिखने के बाद भी कुछ लिख रहे हैं, यानी कुछ लिखा था उसके बाद आपने लिखने का कुछ कोशिश करा है, पोस्ट स्क्रिप्ट होता है। लिखने के बाद द एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एडेड टू मेन टेक्स्ट, उसको क्या बोला जाता है? उसको पोस्ट स्क्रिप्ट कहा जाता है। ठीक है। और रेंगल का मतलब होता है नोक झोंक, जैसे कहा जाए नोक झोंक होना। तो नोक झोंक होना मतलब क्या? रेंगलिंग होना। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद है इनविटरेट। इनविटरेट मतलब क्या होता है? आपसे पूछा जाए इनविटरेट मतलब क्या होता है, तो इनविटरेट मतलब लिख लीजिएगा, ये शब्द अच्छा है कि समवन, समवन ऐसे मतलब समवन हु डज समथिंग वेरी ऑफन, जो हमेशा वो बार बार करता है, एंड वो रोक नहीं रहा है अपने आप को, कांट डू डूइंग इट। ठीक है। जैसे मैं मान लो कोई नशा करता हूँ, तो वो नशा मैं डेली करता हूँ, मैं अपने आप को रोक नहीं रहा हूँ, मुझे पता है नुकसान करता है फिर भी मैं रोक नहीं रहा हूँ, उसको बोला जाता है इनविटरेट करना। समथिंग दैट ऑलवेज हैपन, इसका सही आंसर हो जाएगा। और सैंग फ्राइड मतलब होता है जो एकदम शांत व्यक्ति होता है, जो अपने डिफिकल्ट सिचुएशन में भी शांत रहता है, उसको सैंग फ्राइड। सैंग मतलब होता है ब्लड, अब इसी से बना है सैंग्विन, तो ब्लड जिसका, जिसमें ब्लड ज्यादा है वो शांत होता है, उसको सैंग फ्राइड कहा जाता है। ठीक है। ओरेसी क्या होता है? ओरेसी मतलब होता है एक ओरेटर, ओरेटर से बना है ओरेसी। तो ओरेसी मतलब क्या हो जाता है? अपने आप के बात को आपने अच्छे से क्या कर दिया है, बता दिया है, उसको ओरेसी कहा जाता है। तो ओरेसी मतलब क्या हो जाएगा? लिख लीजिएगा ओरेसी। ओरेसी मतलब होता है डब्लिटी टू द अबिलिटी टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, अपने आप को अच्छे से एक्सप्लेन कर देना क्या कहलाता है? योर सेल्फ, वो हो जाता है ओरेसी। तो ओरेसी क्या हो जाएगा? एबिलिटी टू एक्सप्रेस वेल इन स्पीच। और इंटरमिटेंट मतलब क्या होता है? इंटरमिटेंट मतलब होता है किसी भी डेड बॉडी को क्या कर देना? बरी कर देना, इंटरमिटेंट कहलाता है। इंटरमिटेंट याद रखिएगा, बहुत अच्छा वर्ड है। इंटरमिटेंट मतलब होता है बरियल ऑफ अ कॉर्प्स। कॉर्प्स, CORPSE, कॉर्प्स मतलब क्या होता है? डेड बॉडी। CORPSE, CORPSE, कॉप्स, कॉप्स बोला जाता है इसको, डेड बॉडी को कहा जाता है। ठीक है। आगे बढ़िए। एक्स ग्रेशिया, बहुत अच्छा वर्ड है। एक्स ग्रेशिया मतलब क्या होता है? आप बता सकते हैं एक्स ग्रेशिया? हम्म, बताइए सर, एक्स ग्रेशिया क्या होता है? तो एक्स ग्रेशिया मतलब होता है किसी को किसी गिफ्ट में कोई चीज दे देना, फ्री में दे देना। ठीक है। तो लिख लीजिएगा गिवन और डन एज अ गिफ्ट। फ्री में कोई चीज आपने दे दिया, उसको क्या बोला जाता है? एक्स ग्रेशिया बोला जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समथिंग दैट इज डन फॉर फ्री। सु मोटो कॉग्निजेंस, आपने कभी सुप्रीम कोर्ट का लैंग्वेज सुना हो तो सु मोटो कॉग्निजेंस, सुप्रीम कोर्ट ने सु मोटो कॉग्निजेंस लिया है। कॉग्निजेंस मतलब होता है स्वतः संज्ञान लेना। ठीक है। सु मोटो कॉग्निजेंस का मतलब खुद ही जाकर ले लेना, ऑन हिज ओन ओन मोशन, अपने विचार पर उसने ले लिया है। ठीक है। सुमोटो कॉग्निजेंस, कॉग्निजेंस क्या हो जाता है? कोगना से बना है। कोगना मतलब होता है नॉलेज, स्वतः संज्ञान लेना, इसको कहते हैं। इसके बाद याद आता है अरेगनमेंट। अरेगनमेंट मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा अरेगनमेंट मतलब होता है दोषारोपण करना, दोषारोपण करना, किसी के बारे में कुछ बुरा कहना, तो ये हो जाता है अरेगनमेंट। ठीक है। और लोकस स्टैंडाई मतलब क्या होता है? किसी के लिए खड़ा होना, द राइट और कैपेसिटी टू ब्रिंग एन एक्शन, उसको लोकस स्टैंडाई कहा जाता है। अरेगनमेंट मतलब होता है दोषारोपण करना, किसी के बारे में क्या कहना, नहीं नहीं तुम्हारी गलती है, हमारी कोई इसमें गलती नहीं है, तो स्टेट चार्ज इन कोर्ट ऑफ लॉ, या इसका क्या हो जाएगा पता नहीं, ये अब आयोग जो भी माने, आप इसके मीनिंग जो है इसका ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा मुझे कॉन्फ्लिक्ट लग रहा था इसमें। अरेगनमेंट क्या हो जाएगा और लोकस स्टेंडाई क्या हो जाएगा? लोकस स्टेंडाई। ठीक है। तो याद रखिएगा लोकस स्टेंडाई क्या होता है। हम्म, क्लियर है बात? लोकस स्टेंडाई जो है लैटिन वर्ड है प्लेस ऑफ स्टैंडिंग। जैसे मान लो मेरे जगह मैं कोर्ट नहीं जाकर कोई दूसरा भी जा रहा है तो उसको भी बोला जा सकता है। ठीक है, लोकस स्टेंडाई। और अरेगनमेंट क्या होता है? दोषारोपण करना, अपनी गलती को दूसरे के ऊपर ढकेल देना, उसको बोला जाता है। सुमोटो मतलब स्वतः कग्निजेंस लेना, स्वतः संज्ञान लेना, ऑटोमेटिकली ऑन हिज ओन मोशन। और एक्स ग्रेशिया मतलब होता है किसी को गिफ्ट में कोई चीज दे देना, ये कहलाता है आपका। इसके बाद आता है क्या? इसके बाद आता है आपका कि इसके बाद क्या है? फेट एकम्पली।
फेट एकम्पली मतलब होता है अब फेट एकम्पली मतलब होता है समथिंग ऑलरेडी डिसाइडेड विद नो ऑप्शन टू डिनाई। जो चीज़ पहले से लिखी हुई है, जो चीज़ पहले से ही निश्चित है, उसको फेट एकम्पली बोला जाता है। ये बहुत अच्छा ग्रीक वर्ड है, फेट एकम्पली। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका मतलब? इसका मतलब हो जाएगा निर्विवाद तथ्य, जिसका कोई विवाद ही नहीं है, जो पहले ही हो चुका है, जिसको बदला नहीं जा सकता है, उसको फेट एकम्पली बोला जाता है। समथिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड, समथिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड, लिख लीजिएगा, समथिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड, जो पहले ही हो चुका है उसको बोला जाता है क्या? उसको बोला जाता है फैट एकम्पली। हेडोनिज्म क्या होता है? हेडोनिज्म, हेडोनिज्म का मतलब होता है पर्टेनिंग टू प्लेजर। तो अगर पूछा जाए हेडोनिज्म क्या होगा, तो इसका क्या मतलब बताएंगे आप? हेडोनिज्म का मतलब होता है जो भोगवाद होता है, भोगवाद, एकदम वो बस कहीं न कहीं से भोग मिलता रहे, कंजम्पशन, सुख सुख सुख, हर जगह सुख खोजता है, हेडोनिज्म कहलाता है। होपलार्की क्या होता है? होपलार्की, होपलार्की मतलब होता है जो मिलिट्री बाई गवर्नमेंट, सॉरी गवर्नमेंट बाई मिलिट्री, अगर मिलिट्री शासन करने लगती है तो उसको होपलार्की कहा जाता है। मोदी जी शासन ना करके कल को आर्मी शासन करने लगे तो होपलार्की कहलाता है। और ऑक्लोक्रेसी क्या कहलाता है? तो जो भीड़ के द्वारा शासन किया जाता है, गवर्नमेंट बाई द मॉब्स, उसको क्या बोला जाता है? ऑक्लोक्रेसी कहा जाता है। याद रखिएगा, होपलार्की और ऑक्लोक्रेसी, हेडोनिज्म और फेट एकम्पली, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। अगला देखिए, नादिर। नादिर का मतलब क्या होता है? एकदम किसी के एकदम निम्नतम बिंदु पर होना, अब इससे नीचे आप जा ही नहीं सकते, आप इतना गिर चुके हैं, इससे नीचे आप जा ही नहीं सकते, उसको नादिर कहा जाता है। नादिर का मतलब क्या हो जाता है? नादिर का मतलब होता है द वर्स्ट मोमेंट ऑफ अ किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन का, लिख लीजिए, नादिर का मतलब क्या होता है? तो नादिर का मतलब होता है द वर्स्ट मोमेंट ऑफ पर्टिकुलर सिचुएशन, पर्टिकुलर सिचुएशन, इसको क्या बोला जाता है भैया? इसको बोला जाता है नादिर। चलो, और इसी का उल्टा क्या हो जाएगा? आप किसी ऊंचाई पे पहुंच गए हैं तो उसको जेनिथ कहा जाता है। जेनिथ, मैंने दोनों तरफ एरो लगा दिया, मतलब एक दूसरे का उल्टा है। रैप्सडी, रैप्सडी मतलब क्या होता है? आपने किसी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बात लिख दी, उसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है रैप्सडी। ठीक है, रैप्सोडी, रैप्सोडी मतलब क्या होता है? रिटेन और स्पोकन एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज, लॉडेटरी करना। ठीक है, एम्बल मतलब क्या होता है भैया? एम्बल मतलब होता है लड़खड़ाना, वॉकिंग स्लोली, एम्बल करना। ठीक है, याद रखिएगा, एम्बल मतलब लड़खड़ाना। और पिटेंस क्या होता है भैया? तो पिटेंस मतलब होता है, जैसे पूछा जाए, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, जिसको आप कभी कभी कुछ लोग खैरात यूज करते हैं, जो लोग अल्प वेतन यूज करते हैं। पिटेंस मतलब होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी या सैलरी। खैरात भी कभी कभी हिंदी में यूज कर दिया जाता है इसको, तो खैरात से आप रिलेट कर लीजिएगा, पिटेंस कहलाता है। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है डैम्प स्क्विप। डैम्प स्क्विप का मतलब होता है, डैम्प स्क्विप का मतलब क्या होता है, चलिए बता दीजिए। डैम्प स्क्विप आप बता दीजिए, जान जाए हम। डैम्प स्क्विप का मतलब क्या होता है? डैम्प स्क्विप का मतलब होता है सिचुएशन और इवेंट विच इज मच लेस इंप्रेसिव देन एक्सपेक्टेड। जैसे मान लीजिए आपने कुछ एक्सप्रेस करा था कि अरे भाई ये पार्टी हमारी बहुत अच्छी जाएगी, जो पार्टी आपकी अच्छी गई नहीं, तो सिचुएशन और इवेंट दैट आर लेस इंप्रेसिव देन एक्सपेक्टेड, जैसा आपने उम्मीद करा था वैसा नहीं हुआ, उसको बोला जाता है डैम्प स्क्विप। यानी आप अगर सेंटेंस बनाना चाहें तो मैं बना देता हूँ, माई मोमेंट ऑफ पावर, मोमेंट ऑफ पावर was a damp squib, damp squib। ठीक है भैया, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, मैंने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, उसको डैम्प स्क्रिप्ट कहा जाता है। एक्सर्प्ट मतलब क्या होता है? एक्सर्प्ट मतलब होता है स्मॉल पार्ट ऑफ लॉन्गर टेक्स्ट, किसी आपने बहुत कुछ लिख दिया, उसका एक शॉर्ट फॉर्म बना दिया, उसको एक्सर्प्ट कहा जाता है। और रोस्ट्रम क्या होता है? रोस्ट्रम होता है एक चबूतरा, जहां पर लोग जाके स्पीच देते हैं, उसको बोला जाता है रोस्ट्रम। स्मॉल रेज्ड प्लेटफॉर्म ऑन स्टेज, जैसे मान लो स्टेज बना हुआ है पूरा, इस स्टेज पर इस वाले एरिया को गोल बना दिया गया, लाइट वाइट लगा दिया गया, यहाँ पर कोई भी आदमी खड़ा होकर बोलेगा, उसको रोस्ट्रम कहा जाता है, चबूतरा कहा जाता है। और स्कूर्ज मतलब क्या होता है? स्कूर्ज, स्कूर्ज मतलब होता है समथिंग दैट कॉजेस अ ग्रेट डील ऑफ ट्रबल, जिसकी वजह से आपको नुकसान बहुत हुआ है, जिसकी वजह से आप परेशान बहुत हुए हैं, उसको स्कूर्ज कहा जाता है। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बाकी हम अगले वीडियो में इसके बारे में अलग से बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए। पेयर, पेयर एंड पियर, बहुत अच्छा वर्ड, पेयर, पेयर एंड पियर, इसमें क्या अंतर है बताइए? बोलिए साहब, बता सकते हैं? पेयर क्या होता है? PARE, पेयर, पेयर मतलब होता है टू रिमूव थीन आउटर लेयर, किसी के ऊपर वाले छिलकों को हटा देना, उसको पेयर कहलाता है। ठीक है, तो जैसे ब्रांचेस के ट्री को काटना, बार बार छांट देना, उसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, टू रिमूव, लिख लीजिएगा, थिन आउटर लेयर, छिलके को काट देना,
या टू ग्रेजुअली रिड्यूस समथिंग, किसी के साइज को कम करना धीरे धीरे, ठीक है। टू ग्रेजुअली, मैं ठीक तो लिख रहा हूँ ना, यहाँ लिख देता हूँ पेयर, टू ग्रेजुअली, टू ग्रेजुअली reduce the size, reduce the size or amount of समथिंग, इसको क्या बोला जाता है, पेयर बोला जाता है, ठीक है। आगे देखा जाए, आगे है आपका पी ए आई आर, पेयर मतलब होता है जोड़ा, और पी ई ए आर, पियर मतलब क्या होता है, पियर मतलब होता है नाशपाती, पियर मतलब होता है नाशपाती वाला फल, ठीक है। तो ये होता है आपका नाशपाती। तो ये देख लीजिएगा, तो ये सारा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रूइज्म क्या होता है, ट्रूइज्म मतलब होता है सत्य, कोई चीज वेरीफाई है, सत्य है। और ऑल्ट्रुइज्म क्या होता है, तो ऑल्ट्रुइज्म होता है, ऑल्ट्रुइज्म मतलब होता है ALTRUISM, ऑल्ट्रुइज्म होता है आपका द फैक्ट ऑफ केयरिंग अबाउट, परोपकार करना, द फैक्ट ऑफ केयरिंग अबाउट, परोपकार करने के सेंस में जो है यूज किया जाता है परोपकार, किसी के बारे में, किसी के लिए आप बहुत अच्छा करते हैं, दैट इज नोन एज ऑल्ट्रुइज्म। और ट्रूइज्म क्या होता है, अ स्टेटमेंट दैट इज ऑब्वियसली ट्रू, जो सत्य है ही है, ट्रू, उसको बता ट्रूइज्म और ऑल्ट्रुइज्म, तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद है सीन्स, स्कॉन्स और स्कोन, ठीक है। इसके बारे में क्या है, सियंस क्या होता है, सियंस मतलब होता है मीटिंग एट विच पीपल ट्राई टू टॉक द स्प्लिट ऑफ डेड पीपल, ठीक है। इस जैसे मान लो कि आत्मा से, बुरी आत्माओं से बात करना, वो क्या कहलाता है, सीन्स कहलाता है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, अ मीटिंग एट विच पीपल, पहले के समय होता था, ट्राई टू टॉक टू द स्पिरिट्स ऑफ, स्पिरिट्स ऑफ डेड पीपल, मरे हुए लोगों के आत्माओं से बात करना क्या कहलाता था, तो ये कहलाता है आपका क्या, ये कहलाता है सीन्स। और स्काउंस क्या होता है बताओ, स्काउन, स्कोन, स्कोन क्या होता है, आपने कभी देखा है वो स्कोन्स, दीवारों पे लगा होता है लाइट में, उसको बोला जाता है क्या, स्कोन्स, SCONC, वॉल स्कोन्स, ठीक है, वॉल स्कोन। और SCONE, स्कोन मतलब क्या होता है, स्कोन मतलब होता है एक छोटा सा केक जो खाने में बहुत अच्छा लगता है, स्कोन, कोन से बना है स्कोन, अ स्मॉल केक यूजुअली ईटेन विद बटर, यूजुअली ईटेन विद बटर, ये थोड़ा सा टफ था, तो इस बात को याद रखिएगा, इसको स्कोन कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारी कहानी क्लियर हो गई। कॉन्सिक्वेंट और कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, कॉन्सिक्वेंट मतलब होता है आफ्टर रिजल्ट, फल स्वरूप, आफ्टर रिजल्ट, रिजल्ट के बाद क्या हुआ, और कॉन्सिक्वेंस मतलब होता है रिजल्ट, याद रखिएगा। कॉन्सिक्वेंस मतलब होता है रिजल्ट, और कॉन्सिक्वेंट मतलब होता है क्या, आफ्टर, आफ्टर रिजल्ट। कॉन्सिक्वेंस जो है ये है आपका नाउन, और ये क्या है आपका, ये है एडजेक्टिव। तो ये कहानी जो है आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है सीज, सीज और क्रीज, ये तीन चीजें हैं। सीज मतलब होता है किसी चीज को अपने कब्जे में करना, ग्रैब करना, टू ग्रैब, लिख लीजिएगा हिंदी में, कब्जे में करना, कब्जे में करना। सीज मतलब क्या होता है, किसी चीज को रोक देना, टू स्टॉप समथिंग, टू स्टॉप समथिंग, और एंड कर देना, खत्म कर देना, ठीक है। और क्रीज क्या होता है, क्रीज दो होते हैं, क्रीज एक होता है जो कपड़े पर लगा होता है, क्रीज एक होता है जो पिच पर होता है, ठीक है। तो कभी भी जब क्लॉथ पे लाइन होता है, लाइन ऑन क्लॉथ, ठीक है, तो क्या बोला जाता है, क्रीज, जिसको सिलवट कहा जाता है हिंदी में, सिलवट। और जो एक लाइन होता है जो साफ सुथरी रेखा होती है, टाइडी या टीडी, स्ट्रेट लाइन, STRAIGST, स्ट्रेट लाइन, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है क्रीज। जैसे आपने वो देखा है, ये पिच देखा है, पिच पे यहाँ पे कोई बैट्समैन है तो यहाँ पे क्रीज, सीधी सी लाइन, साफ साफ रेखा बनी होती है। तो याद रखिएगा, जैसे एक स्टेटमेंट लिखना चाहूँ मैं, हैंग अप, हैंग अप योर जैकेट, हैंग अप योर जैकेट, और इट विल क्रीज, उस पर सिलवटें पड़ जाएंगी, उस पर रेखाएं पड़ जाएंगी, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, क्लियर है बात। तो क्रीज, अटायर, अटायर मतलब होता है कपड़ा, ट्राउजर जानते ही हैं आप, कंसाइनमेंट, कॉन्ट्राबैंड गुड्स, ठीक है। तो ये सारी कहानी जो है आप ध्यान रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट ईडियम्स है इसके बारे में, जैसे लिसन विद हाफ एन ईयर, आधे कान से सुनना, आधे कान से सुनना मतलब ध्यान नहीं देना। डाइड इन द वूल,
ऊन में डाई लगाना, ऊन में डाई लगाने का मतलब क्या है? अनचेंजिंग एंड फर्म इन बिलीफ ऑफ कन्विक्शन। ठीक है, अपने विश्वास में क्या करना? कोई भी चेंज नहीं करना। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। ठीक है, यानी कुत्ता है सो रहा है, उसको सोने दो, अभी उसी कंडीशन में रहने दो। मतलब इंटरफेयर ना करो सिचुएशन वेयर इंटरफेरेंस में एक्सकर्बेट मैटर। अगर आप उस सिचुएशन में जाएंगे तो वो सिचुएशन और खराब हो सकता है। तो लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। अ स्टीच इन टाइम सेव्स नाइन। इसका मतलब क्या है? समय से कोई चीज प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिए तो आगे जो है बुरे समय से आप बच जाते हैं। स्टीच मतलब होता है सिलना। जैसे इस समय को आपने स्टीच कर दिया, सिल दिया, तो सेव्स नाइन, आपने 9 बचा लिए। बात समझ में आ रही है? फाइट फायर विद फायर मतलब अब आग का जवाब आग से देना, पत्थर का जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देना, कहने का मतलब ये। तो यूज द सेम फोर्स और स्ट्रेटेजी ऑफ वंस अपोनेंट टू काउंटर देम, ये होता है। ये सारे इडियम याद रखिएगा। अगला स्ट्रेट एंड नैरो। स्ट्रेट एंड नैरो का मतलब होता है ऑनेस्ट एंड मोरली एक्सेप्टेबल वे ऑफ बीइंग। जैसे एकदम ईमानदार रहना, मोरली एक्सेप्टेबल वे ऑफ बीइंग आपका रहना स्ट्रेट एंड नैरो। बहुत सारे लोग आंसर की में भी गलत बता रहे हैं, पता नहीं क्यों। समवंस ईयर आर बर्निंग। समवंस ईयर आर बर्निंग मतलब होता है द फीलिंग व्हेन समवन थिंक्स अदर्स आर टॉकिंग अबाउट देम। दो लोग आपसे दूर बात कर रहे हैं तो आपको ये लगता है कि हमसे ही बात किया जा रहा है, हमारे बारे में ही बात हो रहा है, हमारे बारे में गाली दे रहे हैं। तो समवंस ईयर्स आर बर्निंग। उसके बाद है ईचिंग टू इंटर एन आर्ग्यूमेंट। ये बताओ इसका मतलब क्या है? किसी भी आर्ग्यूमेंट में, किसी लड़ाई झगड़े में बहुत खुश होकर चले जाना, ईचिंग करना, खुजली हो रहा है, बस पहुंच ही जाए वहां। तो ये होता है। टर्न वंस स्टमक मतलब होता है कि बीइंग नॉजिएटेड बाय समथिंग और समवन। कोई चीज आपने ऐसा देखा, कोई सड़ा चीज देखा और तुरंत उल्टी महसूस होने लगी, नॉजिया फील होने लगा, उसको बोला जाता है टर्न्स वंस स्टमक। द वर्ल्ड इज योर ओएस्टर, बहुत अच्छा वर्ड है। द वर्ल्ड इज योर ओएस्टर, इसका मतलब क्या होता है? यू हैव ऑल द अपॉर्चुनिटी टू ऑब्टेन व्हाट यू विश फ्रॉम लाइफ। लाइफ से जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा, इसको बोला जाता है द वर्ल्ड इज योर ओएस्टर। ठीक है। लाइफ इज अ पजल यू कैन नॉट इवन अनरेवल। अनरेवल का मतलब होता है सुलझाना। आप लाइफ एक पजल है जिसको आप सुलझा नहीं सकते। तो याद रखिएगा ये कहानी। द वर्ल्ड विल डेजल यू इफ यू आर नॉट केयरफुल। डेजल का मतलब क्या होता है भैया? तो डेजल का मतलब होता है टू मेक समथिंग अनेबल टू सी फॉर अ शॉर्ट टाइम। यानी ये जो दुनिया है वो आपको चौंधिया के रखेगी, मतलब चमका के रखेगी, प्रकाश में रखेगी। अगर आप भ्रम में अगर आप बहुत केयरफुल नहीं रहेंगे तो दुनिया आपको भ्रम में रखेगी। डेजल का मतलब होता है टू इम्प्रेस समथिंग वेरी मच। आप इसी मोह और जाल में फंसे रह जाएंगे। आपको लगेगा हम तो हवा में हैं। टू इम्प्रेस समबडी वेरी मच जो है आप अपनी सच्चाई नहीं जान पाएंगे, आप अपने आप को समझ नहीं पाएंगे। द वर्ल्ड विल डेजल यू इफ यू आर नॉट केयरफुल। दुनिया चाहेगी घुमा देगी कैसे भी। कास्ट वंस ब्रेड अपॉन द वाटर्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा? टू डू गुड विदाउट सीकिंग रिवॉर्ड। ठीक है, किसी से कोई चीज करना बिना प्रशंसा के सोचे, बिना रिवॉर्ड या अवार्ड के सोचे। आप किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, उसको बोला जाएगा कास्ट वंस ब्रेड अपॉन द वाटर। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। फिर से रिपीट कर लीजिए आपने सारे इडियम। लिसन विद हाफ एन ईयर, इसका मतलब है आधे कान से सुनना, मतलब पूरे ध्यान नहीं देना। डाइड इन द वुल का मतलब होता है अनचेंजिंग एंड फर्म इन बिलीफ एंड कन्विक्शन। मेरा विश्वास है, बस उसी पे मैं दृढ़ हूँ, चाहे वो किसी का भी मुझे चेंज नहीं करना है। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई मतलब अगर कुत्ता सो रहा है तो डिस्टर्ब मत करो। इसका मतलब है कि किसी भी ऐसे सिचुएशन में इंटरफेयर मत करिए, मत आगे जाइए जो आगे जाकर आपको आपके मैटर को एक्साकर्बेट कर देगा, जो बढ़ा देगा, खराब कर देगा। स्टीच इन टाइम्स सेव्स नाइन, इसका मतलब है अगर टाइमली प्रॉब्लम को एड्रेस कर दिया जाएगा तो फ्यूचर एक्साकर्बेशन, फ्यूचर से आप जो कठिन चीजें आने वाली हैं उससे बच जाएंगे। फाइट फायर विद फायर, इसका मतलब क्या है? एक ऐसी स्ट्रेटजी, मतलब जो है ईंट का जवाब पत्थर से देना। आप कोई आपने आपका दुश्मन आपके ऊपर फोर्स लगा रहा है तो आप भी उस दोगुने फोर्स लगा रहे हैं। तो फाइट फायर विद फायर। स्टेट एंड एरो का मतलब ऑनेस्ट एंड मोरली एक्सेप्टेबल वे ऑफ बीइंग, एकदम ईमानदार होकर जीते हैं, सत्यवादी बने हुए हैं। समवन्स ईयर आर बर्निंग मतलब द फीलिंग व्हेन समबडी थिंक्स अदर आर टॉकिंग अबाउट देम, यानी कुछ लोग सोचते हैं कि उनके बारे में ही बात हो रही है। समवन्स ईयर्स आर बर्निंग। और टर्न वंस स्टमक मतलब होता है बीइंग नॉजिएटेड, किसी चीज को देखकर उल्टी महसूस होना, किसी चीज को देखकर, किसी को भी देखकर अगर घृणा सा महसूस हो रहा है उसको टर्न टर्न वन स्टमक कहा जा सकता है। द वर्ल्ड इज योर रोस्टर, इसका मतलब यू हैव ऑल द अपॉर्चुनिटी टू ऑब्टेन व्हाट यू विश फ्रॉम लाइफ। और कास्ट वंस ब्रेड अपॉन द वाटर, इसका मतलब टू डू गुड विदाउट सीकिंग रिवार्ड। किस कुछ अच्छा सोचे सबके बारे में, सबके लिए आप अच्छा करें, यही आपके भलाई की बात है। ठीक है, चलिए।
तो अब आ गया है अपने पास कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं जिसके बारे में बताना था। एक्चुअली ये इम्प्रूवमेंट के सवाल थे, है ना। से ये वर्ड्स के इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन था। बताइए ये स्टेटमेंट यानी वर्ड जो अंडरलाइन किया गया वो सही है या गलत है। एनीवे, पहले तो हमें मीनिंग समझ में आएगा, उसके बाद हम आगे बताएंगे क्या गलत है क्या सही है। द ऑफिसर अंडर सस्पेंशन फील्ड इंटीमेटेड। इंटीमेट मतलब अभी हमने पढ़ा था, इंटीमेट का मतलब होता है जो बहुत क्लोज होता है, जो बहुत दिल के करीब होता है, उसको बोला जाता है सर इंटीमेट। ठीक है। उसके बाद इनकलकेट मतलब क्या होता है। इनकलकेट मतलब होता है सीखना, टू लर्न करना, कोई चीज को अपने अंदर समाहित करना। इंटीमिडेट मतलब क्या होता है। इंटीमिडेट मतलब होता है धमकाना, टू थ्रेटन समवन। ठीक है, थ्रेटन मतलब होता है धमकाना, याद रखिएगा इसको। उसके बाद है एस्फिजिएटेड। एक्सफिजिएटेड मतलब क्या होता है। तो किसी को बेहोश कर देना, टू मेक अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस, ठीक है, याद रखिएगा। और एनल्ड मतलब क्या होता है। ANNULED। एनल्ड मतलब होता है नो लॉन्गर लीगली वैलिड समथिंग। कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा दिन तक क्या है, वैलिड नहीं है, लीगली वैलिड नहीं है। नो लॉन्गर लीगली वैलिड, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एनल। ठीक है। तो ये कहानी जो है आप ध्यान रखिएगा। क्लियर बात। इंटीमेट, इनकलकेट, इंटीमिडेट, एस्फिजिएट और एनल्ड। उसके बाद आता है among them all। अब देखो, द ऑफिसर अंडर सस्पेंशन फील्ड इंटीमिडेटेड, नहीं इंटीमिडेटेड होता है ना, धमकाना, डर वाला कमेटी, डर वाला माहौल था। amongst them all शी वॉज द ओनली वन हु इज परक्विजिट। परक्विजिट मतलब क्या होता है। परक्विजिट मतलब होता है जिसको कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए हों। स्पेशल राइट, स्पेशल राइट, स्पेशल बर्ताव किया जाता हो, या कुछ लाभ दिए गए हों, उसको क्या बोला जाता है, परक्विजिट। प्री रिक्विजिट क्या होता है। प्री रिक्विजिट, प्री रिक्विजिट के लिए एक शब्द यूज करते हैं हम, क्या, सीने क्वा नन। सीने क्वा नन। प्री रिक्विजिट कंडीशन मतलब इसके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले ही जैसे मान लो कहा जाए कि लिखने के लिए क्या जरूरी है, प्री रिक्विजिट है पेन। अगर पेन रहेगा तो तभी हम लिख सकेंगे। तो प्री रिक्विजिट होता है इसेंशियल। प्री रिक्विजिट का मतलब क्या हो जाएगा, इसेंशियल हो जाएगा। इसको लिख लीजिएगा, सीने क्वा नन या इसेंशियल। अगला देखिए, पर्स्पिकेसिटी मतलब क्या होता है। पर्स्पिकेसिटी मतलब होता है द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड थिंग्स क्विकली। तेजी से कोई चीज को समझना क्या कहलाता है, पर्स्पिकेसिटी कहलाता है। लिख लीजिएगा, पर्स्पिकेसिटी, बहुत ध्यान से लिखिएगा, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्स्पिकेसिटी मतलब होता है द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड थिंग्स क्विकली, थिंग्स क्विकली। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है पर्स्पिकेसिटी। परनीसियस मतलब क्या होता है। परनीसियस मतलब होता है वेरी हार्मफुल, हार्मफुल। ठीक है। उसके बाद है पेरेम पेरेम्पटरी। ठीक है, क्या है शब्द, PEREMPTORINESS। पेरेम्टरीनेस, पेरेम्टरीनेस मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा जो अटल होता है, अटल। ठीक है, अटल सत्य, पेरेम्टरीनेस, जिसको टाला नहीं जा सकता। और प्रीजम्पचुअसनेस मतलब क्या होता है, प्रीजम्पशन। ठीक है, लिख लीजिए, PRESUMPTUOUS, प्रीजम्पशियस। ठीक है, प्रीजम्पशियस मतलब क्या होता है, इसका मतलब ढीठ, कोई चीज सुनता ही नहीं है, अक्खड़, वो अपने अकड़ में रहता है। स्टबर्न कह सकते हैं आप। ठीक है, स्टबर्न, ऑस्टेंटेशियस, ये सारी कहानी आ सकती है नेगेटिव। ठीक है। तो ये सारी कहानी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन मतलब होता है ऑर्डर देना, दिशा निर्देश देना। इमर्सन मतलब क्या होता है, कोई चीज लिक्विड में कंप्लीटली डूब जाए। ठीक है, कंप्लीटली कवर्ड बाय लिक्विड, कवर्ड बाय लिक्विड क्या कहलाता है, इंस्ट्रक्शन कहलाता है। इंटीमेशन क्या होता है, इंटीमेशन मतलब द एक्ट ऑफ स्टेटिंग समथिंग, कोई चीज कहने के लिए स्टार्ट करना। तो मैं इसको थोड़ा अलग पेज लिख ले लेता हूँ। ठीक है, इंटीमेशन था ना, इंटीमेशन मतलब क्या होता है, इंटीमेशन, इंटीमेशन मतलब हो जाएगा द एक्ट ऑफ स्टेटिंग समथिंग, कोई चीज कहने के लिए शुरू करना, ये क्या कहलाता है, आपका कहलाता है इंटीमेशन। इंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन शब्द है ना, इंडक्शन, इंडक्शन, तो इंडक्शन क्या होगा बताओ, इंडक्शन,
इंडक्शन होता है भैया जी द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूस समबडी टू अ न्यू जॉब। किसी व्यक्ति को आपने क्या करा है, इंट्रोड्यूस करा है किसी न्यू काम के लिए, तो उसको बोला जाता है इंडक्शन। तो लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग somebody टू अ न्यू जॉब, इसको क्या बोला जाता है, इंडक्शन बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद अंक्शन क्या होता है, अंक्शन UNCTION, अंक्शन मतलब होता है अभिषेक करना, रुद्राभिषेक होता है, जलाभिषेक होता है, पानी चढ़ा दो, जल चढ़ा दो, दूध चढ़ा दो, अंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो ये कहानी आप ध्यान रखिएगा, ये अच्छा सेंटेंस था, अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद आता है प्लॉडिट। प्लॉडिट मतलब क्या होता है, प्लॉडिट मतलब होता है प्रेज, किसी का प्रशंसा करना, प्रेज करना। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अपब्रेड मतलब क्या होता है, देखो अपब्रेड एक शब्द है, अपब्रेड मतलब होता है, याद रखिएगा, रिबुक करना, डांटना, स्कॉल्ड करना, रिप्रिमांड करना। ठीक है, क्या करना, ठीक है, किसी की गलती को फाइंड करना, अपब्रेड कहला, फाइंड फॉल्ट, गलती को फाइंड करना। उसके बाद रेप्रिमांड करना, रेप्रिमांड। याद रखिएगा, ये सारे शब्द जो हैं आपके डांटने से रिलेटेड है। सैंक्टिमोनियसनेस, सैंक्टिमोनियसनेस मतलब होता है पाखंडी करना, पाखंडी, आडंबरी, दिखावा। ठीक है, ट्रम्फ विजय होता है। अप्रोब्रियम क्या होता है, अप्रोब्रियम मतलब होता है किसी का बहुत बुरी तरह से आलोचना करना, हार्श क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म कहलाता है आपका अप्रोब्रियम। बेंटर मतलब क्या होता है, तो जो फ्रेंडली कमेंट्स होते हैं, हंसी मजाक करना, ठहाका लगाना, उसको बेंटर बोला जाता है। फ्रेंडली कमेंट्स, किसी के बारे में हंसी मजाक में कोई बात करना, फ्रेंडली कमेंट्स। ठीक है, ये हो जाता है बेंटर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इनॉर्मिटी मतलब क्या होता है, इनॉर्मिटी मतलब होता है एक बहुत बड़ा, विशाल, तो इनॉर्मिटी नहीं होगा, इनॉर्मसनेस होगा। इटर्निटी मतलब क्या होता है, अनंत काल तक, जो खत्म नहीं होगा, अनंत काल, है ना। इस एक्सट्रीमिटी जानते ही हैं। और ये है सिमेल्क्रम। ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा इस वर्ड का क्या नाम है। तो ये वर्ड है भैया आपका SIMUL। ठीक है, ACRUM, सिमेल्क्रम। सिमेल्क्रम होता है समथिंग दैट लुक्स लाइक और रिप्रेजेंट समथिंग एल्स। जैसे मान लो कोई चीज लिखा हुआ है, कोई चीज है जो जिसको दिख कर लग रहा है कि वो किसी चीज को बता रहा है। कोई व्यक्ति खड़ा है और वो दोनों हाथ ऊपर करके खड़ा है, इसका क्या मतलब है, या तो वो दोनों हाथ ऊपर करके खड़ा है, वो किसी चीज को बता रहा है, उसको सिमेल्क्रम बोला जाता है। याद रखिएगा, इसको याद लिख लीजिए, समथिंग दैट, दो बार वीडियो को देखिएगा, बार बार, लुक्स लाइक और रिप्रेजेंट्स समथिंग एल्स, इसको बोला जाता है सिमेल्क्रम। चलिए आगे देखा जाए। आगे मिनिमाइज करना मतलब कम करना, सुपरवाइज देख रेख करना। सरमाइज मतलब क्या होता है, सरमाइज, सरमाइज मतलब होता है किसी चीज का अनुमान लगाना, टू गेस और सपोज। लोअर जानते ही हैं, रिड्यूस करना, कम करना होता है, तो ये तो आसान था। चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे है सर आपका ये स्क्रम्चियस। ठीक है, स्क्रम्सियस क्या होता है, स्क्रम्सियस, स्क्रम्सियस मतलब होता है कोई चीज बहुत टेस्टी हो तो उसको स्क्रम्चियस बोला जाता है। लिख लीजिएगा, टेस्टिंग एक्सट्रीमली गुड या डिलीशियस, इसको बोला जाता है स्क्रम्सियस। ठीक है ना। सम्चुअस क्या होता है, सम्चुअस, तो सम्चुअस होता है जो बहुत महंगा हो देखने में, वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव और इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव। ठीक है, याद रखिएगा। स्क्रिम्पी क्या होता है, स्क्रिम्पी मतलब होता है जो बहुत कम अमाउंट में हो, मेगर अमाउंट में हो, मेगर अमाउंट या लेस अमाउंट। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्लियर बात। और इसी को लेविश भी, सम्चुअस को ही लेविश भी कहा जा सकता है, खर्चीला, जो बहुत खर्च करता हो, दिखावा। चलिए, लायर क्या होता है, LYR, लायर मतलब, लायर एक इंस्ट्रूमेंट होता था पहले, लेकिन यहाँ पे ल्यूर यूज किया जाएगा। ल्यूर का मतलब होता है किसी को क्या करना, किसी को जो है लालच देना, टू परसुएड करना, लालच देकर मना लेना, टू परसुएड और ट्रिक somebody टू गो समवेयर,
कहीं जाने के लिए किसी को मना लेना उसको क्या बोला जाता है, ल्योर कहलाता है। तो ये बात भी याद रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ और ये वर्ड हैं, और ये वर्ड हैं, इसको थोड़ा देख लेते हैं नीचे की तरफ आकर। तो मैं लिख रहा हूँ, देखिएगा। टुमुल्ट, TUMULT, यही है ना टुमुल्ट। टुमुल्ट का मतलब क्या होता है, देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है टुमुल्ट। तो टुमुल्ट मतलब होता है पेंडामोनियम, शोरगुल। पेंडामोनियम, पेंडामोनियम। कोमोशन, अपरोर, अपरोर। कोमोशन, हल्ला गुल्ला। ये सब कहानी जो है इसकी होती है। चलिए, ये तो हो गया। इसके बाद है मेरीमेंट। मेरीमेंट क्या होता है, MERRIMENT, मेरीमेंट। मेरीमेंट का मतलब होता है लाफ्टर एंड एंजॉयमेंट, लाफ्टर एंड एंजॉयमेंट। ठीक है। उसके बाद है ट्रेपिडेशन। ट्रेपिडेशन क्या कहलाता है, ट्रेपिडेशन मतलब होता है फीलिंग ऑफ फियर। और देखो, ये ट्रेपिडेशन जो होता है वो होता है कि एक डर, एक ऐसा डर जिससे कि कुछ गलत होगा हमारे साथ, वो डर है। हमेशा लगा हुआ एक डर कि कुछ तो गलत हमारे साथ हो रहा है या होगा। ट्रेपिडेशन मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ फियर और एंजाइटी दैट समथिंग मे हैपन स्पेशली अनप्लीजेंट, स्पेशली अनप्लीजेंट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अपहेवल, उसके बाद एक शब्द है अपहेवल। अपहेवल, अपहेवल क्या होता है भैया, अपहेवल। अपहेवल का मतलब होता है कोई चीज अचानक से बहुत बड़ा चेंजेस हो जाना, क्रांति। इसको बोला जाता है क्रांति। अ सडन बिग चेंज, तो इसको बोला जाता है अपहेवल। और अप्रोर मतलब जानते ही हैं, अप्रोर तो बता ही दिया मैंने, तुमुल्ट, पेंडामोनियम, कमोशन। ठीक है। चलिए, अगला है कुछ वर्ड आपसे पूछा जाएगा। SCURRILOUS, स्करिलस। स्करिलस क्या होता है, स्कुरिलस। स्कुरिलस मतलब होता है विटुपरेटिव, गाली गलौज, क्रिटिसिज्म, विटुपरेशन, याद रखिएगा। और अब्यूजिव, ठीक है, अब्यूजिव। स्करिलस रिमार्क, एक ऐसा रिमार्क जो गाली गलौज गंदगी से भरा हुआ था, उसको बोला जाता है स्करिलस। ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा क्या, लॉडेटरी। LAUDATORY, लॉडेटरी मतलब होता है क्या, लॉडेटरी मतलब होता है फुल ऑफ प्रेज, फुल ऑफ प्रेज, प्रशंसा से भरा होना। ठीक है। कमेंडेशन। रिवीलिंग क्या होता है, REVILE, रिवाइल। रिवाइल मतलब होता है किसी को बहुत गंदे तरीके से क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज करना, या सेंश्योर करना, निंदा करना, या स्करीलस करना, SCURRRILOUS, स्करीलस। ठीक है। उसके बाद आया था इस, उसके बाद है स्कैदिंग। SCATHING, स्कैदिंग। स्कैदिंग मतलब क्या होता है, अम, किसी के बारे में बहुत नेगेटिव विचार अपने मन में रखना स्कैदिंग कहलाता है। या दिखाना कि बहुत नेगेटिव हूं मैं, एक्सप्रेसिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव ओपिनियन अबाउट somebody या समथिंग, ये स्कैदिंग कहलाता है। ठीक है। चलिए, अगला है आपके पास कुछ और वर्ड है, जैसे सैंक्टिमोनियस। सैंक्टिमोनियस, सैंक्टिमोनियस का मतलब होता है क्या, पाखंडी या ढोंगी। ठीक है, पाखंडी। लिख लीजिएगा इसका मतलब इंग्लिश में, एक्टिंग एज इफ यू आर बेटर एंड मोर मोरल देन अदर्स, देन अदर्स, ये स्कैंटिमोनियस कहलाता है। ठीक है भैया, क्लियर है बात।
क्लियर है बात। तो ये बात याद रखिएगा, इसी तरह से ये आपका खत्म होता है। इसके बाद आते हैं सीडीएस का खत्म होने के बाद एनडीए के जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इसको फटाफट देख लेते हैं। देखो, कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट मतलब होता है कि कोई चीज आत्मविश्वास, सर्टेन। कॉन्फिडेंट देखिए, कन्फाइड से बना है, कन्फाइड वर्ब है। कन्फाइड का मतलब होता है ट्रस्ट। ठीक है, तो यहीं से बनता है कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास, खुद पे विश्वास। कॉन्फिडेंट, यहीं से बनता है क्या, कॉन्फिडेंस। यहीं से बनता है क्या, कॉन्फिडांट। कॉन्फिडांट कौन होता है, जो आपका घनिष्ठ होता है, प्राइवेट होता है, क्लोज फ्रेंड, इंटीमेट। ठीक है, और कभी कोई होता है कॉन्फिडांटे। तो याद रखिएगा दोनों शब्द। कॉन्फिडांटे जो होता है फीमेल होती हैं, और मेल कोई है तो कॉन्फिडांट। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा तो बताइए सही आंसर क्या होगा। कॉन्फिडेंट मीन्स होता है अश्योरेंस, और कॉन्फिडेंट मीन्स होता है इंटीमेट पर्सन, घनिष्ठ मित्र, संबंध। इंटीमेट देखो 3-4 बार आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, अश्योरेंस मतलब होता है आत्मविश्वास टाइप, और इंटीमेट मतलब क्या होता है, फिर से लिख लीजिए, वेरी प्राइवेट और पर्सनल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है ब्रोक और ब्रूक, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ब्रोक का मतलब होता है जिसके पास मनी नहीं होता है, BROKE। ब्रोक मतलब होता है हैविंग नो मनी, हैविंग नो मनी, पहली बात हो गई। या इसको क्या लिख सकते हैं, टू बी पेनीलेस। पेनीलेस मतलब होता है एक सिक्का भी नहीं बचा है, पैसा एकदम खत्म हो चुका है। अगला ब्रूक मतलब क्या होता है, BROOK। ब्रूक मतलब क्या होता है, तो स्मॉल फ्लो ऑफ वाटर, स्मॉल फ्लो ऑफ वाटर, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ब्रूक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा बैंकरप्ट और मेन स्ट्रीम। आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट मतलब होता है के अलावा। इसका आंसर हो जाएगा सी, कंसेंट और अपार्ट फ्रॉम। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला अकॉर्ड और अक्रूड। अकॉर्ड मतलब होता है समझौता, अग्रीमेंट। ठीक है, तो ये हो गया। और अक्रूड मीथ होता है अक्रूड, याद रखिएगा, लिख लीजिए शब्द ACCRUED, अक्रूड। अक्रू, अक्रू मतलब होता है पहला, धीरे धीरे कोई चीज बढ़ जाना। जैसे मान लीजिए लोन लिया आपने, तो लोन आपने चुकाया नहीं, तो साल भर साल, साल भर साल, साल भर साल जो है, धीरे धीरे एक समय आएगा बहुत ज्यादा हो चुका होगा, तो उसको बोला जाता है क्या, अक्रूड। ठीक है, लिख लीजिए, टू इंक्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, इसको बोला जाता है क्या, अक्रूड। है ना, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। अगला है गारंटी और वारंटी, दोनों में क्या अंतर है। तो गारंटी एक प्रॉमिस होता है कि अगर सामान खराब हो जाएगा तो मैं नया सामान दूंगा, गारंटी प्रॉमिस होता है। वारंटी एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अगर सामान खराब हो जाएगा तो मैं उसी सामान को बना के दूंगा। गारंटी में मान लो फोन खराब हो गया तो नया फोन ले जाइए, तो एक क्या है, प्रॉमिस है। लेकिन वारंटी क्या है, वारंटी एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होता है कि खराब हुआ है तो हम आपको बना के देंगे। गारंटी में पैसा नहीं लगता है, वारंटी में पैसा लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, वो डिपेंड करता है केस कैसा है। ठीक, तो याद रखिएगा। आगे है आपके पास कुछ और वर्ड्स। प्रोपोर्शनेट मतलब होता है बैलेंस। ठीक है, याद रखिएगा। डिसइंचेंटमेंट मतलब क्या होता है, डिसइंचेंटमेंट मतलब होता है मोह भंग, मोह भंग। तो डिलाइट मतलब खुशी, डिसअपॉइंट मतलब निराशा, ये हो जाएगा। अनरिलेंटिंग मतलब क्या होता है, अनरिलेंटिंग, अनरिलेंटिंग मतलब होता है कोई चीज़ जो है बहुत स्ट्रांग है, जो कमज़ोर नहीं हो सकता, तो उसको बोला जाता है क्या, उसको बोला जाता है अनरिलेंटिंग। ठीक है, तो लिख लीजिएगा अनरिलेंटिंग का मतलब क्या होगा, तो वो तो आपको पता ही होना चाहिए, है ना, लिख लीजिएगा अनरिलेंटिंग, बहुत अच्छा वर्ड है। अनरिलेंटिंग का मतलब होता है बेदर्द टाइप, कुछ भी कह सकते हैं आप, अनरिलेंटिंग। ठीक है, जो कमज़ोर होता ही नहीं है, जैसे मान लो दुख है, दर्द है, उसमें वो वीक नहीं पाया जाता है, वो हमेशा स्ट्रांग है, नॉट बिकमिंग वीकर, जो कमज़ोर होता ही नहीं है उसको बोला जाता है। इमिनेंट क्या होता है, इमिनेंट मतलब होता है जो बहुत जल्दी होने वाला है, हैपेन वेरी सून, हैपेन वेरी सून। ठीक है,
चलिए, अनलाइकली मतलब क्या होता है? अनलाइकली मतलब होता है नॉट एक्सेप्टेड, जो उम्मीद नहीं थी वो भी हुआ, नॉट एक्सपेक्टेड, सॉरी एक्सेप्टेड कह रहा हूँ, एक्सपेक्टेड। या दूसरा क्या हो सकता है? नॉट प्रोबेबल, जिसकी कोई संभावना भी नहीं थी, वो भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, इनडेलिबल, इनडेलिबल मतलब क्या होता है? इनडेलिबल मतलब होता है जिसको क्या करना, खत्म, इनडेलिबल जिसको डिलीट करना, जिसको खत्म करना बहुत मुश्किल है, उसको बोला जाता है इनडेलिबल। इरेडिकेबल जो खत्म हो सके, कैपेबल ऑफ बीइंग रिमूव्ड, तो याद रखिएगा, कैपेबल ऑफ बीइंग रिमूव्ड, जिसको खत्म किया जा सकता है, इसको बोला जाता है इरेडिकेबल। ठीक है, हिलेरियस क्या होता है? हिलेरियस होता है जो बहुत ज़्यादा मजाकिया हो, उसको बोला जाता है एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली फनी, इसको बोला जाता है क्या? हिलेरियस। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है भैया, क्लियर है बात? एक शब्द दिया हुआ है यहाँ पर, सफ्राजेटे। ठीक है, सफरेज से बना हुआ है, सफ्रेजेटे। सफ्राजेटे मतलब होता है जो महिला राइट टू वोट के लिए जो है लड़ाई कर सकती है, राइट टू वोट के लिए विद्रोह कर सकती है, उसको सफ्राजेटे कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस मतलब क्या होता है? तो ये बात आप बता सकते हैं? बताओ, थोड़ा सोच के बताइए, इंस्टेंटेनियस मतलब क्या होता है? इंस्टेंट से बना हुआ है, इंस्टेंट, इंस्टेंट मतलब होता है तात्कालिक, तुरंत, इमीडिएट, याद रखिएगा। और बाकी डेलिबरेट और अनवांटेड आपको पता ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपके पास साइनोस्योर। साइनोस्योर मतलब होता है पर्सन और थिंग दैट अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ अटेंशन, कोई चीज जो आपका बहुत ध्यान आकर्षित करती है, उसको साइनोस्योर कहा जाता है। कोइवल क्या होता है? कोइवल मतलब होता है कंटेम्पररी, तात्कालिक, कंटेम्पररी, कंटेम्प्ररी, तात्कालिक होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? पर्सन ऑफ रफली द सेम एज। उसके बाद रेट्रोग्रेशन क्या होता है? रेट्रोग्रेशन मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग टू, टू ऐसे कह सकते हैं आप, इसका होता है रिटर्न टू अर्लियर स्टेट, जो पहले स्टेट में आ जाता है उसको रेट्रोग्रेशन कहा जाता है। तो लिख लीजिएगा, द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग टू एन अर्लियर स्टेट, टिपिकली अ वर्स वन, किसी भी तरह से फिर सही जगह पहुंचे थे, उसके बाद गलत जगह फिर आ गए, वर्स वन, इसको बोला जाता है रिट्रोगेशन। इम्प्रेस्ड मतलब क्या होता है? इम्प्रेस्ड मतलब होता है मनी जो छोटे खर्चों के लिए रखी जाती हैं, उसको इम्प्रेस्ड कहा जाता है। मिस मैनेज स्मॉल एक्सपेंसेस, उसको इम्प्रेस्ड कहा जाता है। और टर्जिड मतलब क्या होता है? तो टर्जिड के तीन मीनिंग होते हैं। ठीक है, टर्जिड के तीन मीनिंग होते हैं, ध्यान रखिएगा। पहला, टर्जिड स्पीच है अगर, तो इसका मतलब क्या है? स्पीच अगर है तो वो बोरिंग होगा एंड बहुत सीरियस होगा, टू सीरियस अबाउट सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, उसके बाद टर्जिड, अगर ऑफ, टर्जिड ऑफ वाटर कहा जाए तो इसका मतलब जो पानी जल्द आसानी से फ्लो नहीं करता है, नॉट फ्लोइंग इजली, उसको क्या बोला जाता है? टर्जिड वाटर, बैठा हुआ है। और टर्जिडिटी ऑफ बॉडी, ऑफ बॉडी से रिलेटेड होगा तो इसका मतलब वो बॉडी का वो पार्ट स्वेलिंग है ज़्यादा। ठीक है, स्वेलिंग ज़्यादा है, और स्वेलिंग हो गया है और फर्म हो गया, कठोर हो गया है। जैसे मान लो मेरा उंगली ज़्यादा सूज गया है और एकदम टाइट हो चुका है, उसको टर्जिडिटी बोला जाता है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, आपका स्वेलन और डिस्टेंडेड हो जाएगा। क्लियर है बात? तो ये सारे वर्ड्स जो हैं आपको ध्यान होने चाहिए, इस तरह से सारे वर्ड्स होते हैं खत्म। तो मुझे लगता है धीरे धीरे आपने बहुत सारे वर्ड सीखे होंगे, एक दो तीन चार पाँच इधर, पाँच और छः सात, बहुत सारे हो गए, कम से कम 100 से ज़्यादा आपने वर्ड्स इसमें सीखे हैं। इस वीडियो को 2 बार कम से कम देखिएगा, और 3 बार भी देख सकते हैं। पीडीएफ आपको मैं एज इट इज़ आपको डिफेंस थेरेपी नाम के टेलीग्राम पे भेज दूंगा, जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद मिलेंगे, तो इसके बाद हम करेंगे क्या? आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच और एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन। एरर में जो जो सवाल आए हुए थे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो जो सवाल आए हुए थे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये मैं हूँ, मेरा नाम है सर क्या, दुर्गेश पांडे। और आपको क्या करना है? डिफेंस थेरेपी चैनल सर्च करके ज्वाइन कर लेते हैं, कर लेना है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।